हैप्पी दिवाली। और आप सभी हमेशा स्वस्थ और उन्नति करते रहे और लक्ष्मी माँ की कृपा आप लोगों पे हमेशा बने रहे, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो देखिए आज के दिन में मतलब बहुत मुश्किल है ज़िंदगी जीना। ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, लेकिन अगर लक्ष्मी हो तो थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इसलिए हमेशा आप लोग पे बना रहें, मेहनत करें और मेहनत का सफलता सभी को ऐसे ही मिलते रहे। और हम लोग भी दिवाली मनाए हैं, कैसे मनाए हैं, पूजा किया, क्या क्या किया, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरी छोटी बेटी, लहंगा पहनी है, ये बड़ी बेटी है। और मुझे शायद जानते होंगे। और बस क्या क्या की हूँ, बस सिंपल से पूजा और सफाई तो चल ही रही थी। सभी आप लोग का भी 15-20 दिन से तो था ही पूरा, और अभी भी होना बाकी है। पूरा तो हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है। तो वो सभी मैं शेयर करूँगी कि आखिर इतना सफाई क्यों कर रही हूँ। और सही बोलूँ तो इस दिवाली में मतलब मुझे कोई घर पसंद आ गया था। और घर इसलिए पसंद आया था क्योंकि जब मैं पंडित जी सबको दिखा रही हूँ तो उन लोग का कहना है कि मतलब होता है ना, मैंने अब शेयर भी किया था कि घर में कोई भी मतलब सीपेज वगैरह नहीं होना चाहिए या कोई भी पुराना सामान नहीं होना चाहिए। लेकिन हस्बैंड का काम है और पता है कि इलाज चल रही है, तो उसके लिए बोले कि घर चेंज कर लो तो अच्छा है। तो सही बोलूँ मैंने बहुत कोशिश किया अब इस दिवाली में ही, मतलब कि बहुत, मैं शायद इस वीडियो में नहीं है वीडियो, बहुत ही सुंदर फुल फर्नीचर घर मुझे मिल गया था। कहाँ देखी मैं दुकान ज़मीन सोच रही थी, और कहाँ ये सब अब होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर काम ही नहीं करेंगे तो ये सब लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ रहने के लिए ही घर ले लेते हैं, क्योंकि कई साल इस घर में रह रही हूँ। ये घर है मेरे फादर इन लॉ का, जहाँ वो रहते हैं उनके ऊपर ये बना हुआ है। तो मैं तो देखिए टेम्प्रोरी ही आई थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ मेरे फादर इन लॉ ने बना दिया और कुछ फिर रहने लायक मैंने भी बना लिया। तो होता है ना, थोड़ा सा सब फैमिली लोग थे ही तो लालच भी आ गया कि चलो सब यहीं पे रहते हैं। तो काफ़ी साल रह लिए, और अभी भी देखिए रहने के हिसाब से ख़राब नहीं है। अगर इसे सीपेज को रिपेयर कर दे, मैं तो कई महीने से कह रही हूँ, लेकिन बात मान नहीं रहे हैं। और देखिए क्या होता है। अब बाकी पुराने सामान इस घर में बहुत है, तो वहम क्या सच्चाई भी है कि जब से पुराने सामान सब आए हैं तब से मतलब मेरा भी काम उस हिसाब से नहीं चल रहा है जो कि चलना चाहिए। और हस्बैंड का भी बहुत नाम मात्र का एक तो मतलब काम नहीं है। तो देखिए ज़िंदगी में शरीर के अलावा और पैसे के अलावा और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ये दोनों चीज़ देखिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे हैं लेकिन शरीर नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मतलब शरीर है और पैसे नहीं हैं तो भी एक नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी सकते हैं। मतलब मैं अमीरों वाली बात तो कह ही नहीं रही हूँ, मैं खुद ही मीडियम हूँ, तो मैं मीडियम की ही बात करूँगी। तो मीडियम का भी घर चलाने के लिए सब कुछ होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हस्बैंड को बहुत समझाई कि देखिए भले ही बाद में आ जाइएगा, लेकिन अभी जब तक इलाज का प्रोसेस चलेगा तब तक हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो अगर आपको यहाँ आना है तो आ जाइएगा, तब तक रिपेयर वगैरह ठीक से करा देंगे। लेकिन बिल्कुल भी बात मानने को तैयार ही नहीं है, कहते मैं बचपन से यहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगा। और यहाँ तक कि देखिए इसी सोसाइटी में मेरा हमारा अपना भी घर है, लेकिन वो वहाँ भी जाने को तैयार नहीं है। तो सही बोलूँ घर का इनकी वजह से भी, और मेरी बड़ी बेटी को थोड़ा सा दिवाली वगैरह में सजाने का मन करता है कि थोड़ा सा अच्छे से रंगोली वगैरह बनाएं, सजाएं, क्योंकि ये छत पर बना हुआ है
तो उस हिसाब से जगह नहीं मिलता है जितना कि एक फ़्लैट में मिलता है। तो मैं बोलती हूँ कि देखो, जाना सही है, लेकिन पता है कि पापा का मतलब काम रात वगैरह का होता है, और वो थोड़ा सा इधर उधर जाने में मतलब उनको घूमने वगैरह पसंद है। तो हम लोग अकेले रहते हैं, तो थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी है। भले ही देखो अभी उतना किसी गलतफ़हमी के कारण नहीं होती है बातें, लेकिन फिर भी एक एहसास होता है कि हमारे फैमिली नीचे हैं, और जब भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि वो मुझे और तुम लोग को खासकर ज़रूर हेल्प करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और बात रही घर चेंज करने का, तो जब जॉब करोगे तो कहाँ टाइम मिलेगा, या मैं ही मान लीजिए जॉब करूँगी, मुझे तभी देखिए। हाँ, एक तो बहुत ही गुड न्यूज़, मुझे दिवाली से कुछ ही दिन पहले मतलब जो बताई थी फाइनल जॉब करके रखी हुई थी, वो जॉब का मतलब ऑफ़र आया था कि आप बोली थी कि दिवाली में ज्वाइन करेंगी। क्या हुआ, लेकिन अब किसी को देखिए धोखा देना, मुझे पता है कि दिवाली छठ पूजा के बाद मुझे हॉस्पिटल में प्रॉपर तरीके से लगना है, और मैं अभी ज्वाइन कर लूँ कुछ दिन या 1 महीना पैसा ले लूँ फिर घर बैठ जाऊँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला कोई नहीं, मतलब 1-2 महीने बाद, इस साल रहने दीजिए, इस साल मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, सब कुछ ठीक रहा तो मैं अगले साल करूँगी। तो वही फिर मैं बेटी को बोली कि मैं भी अगर जॉब करती हूँ और अगर तुम भी 1 डेढ़ साल बाद जॉब करोगी, तो हमें रहने का टाइम कहाँ मिलेगा। और अच्छा तो लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर अच्छा नहीं लगता तो हम फ्लैट ख़रीदते ही क्यों, बहुत साल पहले से फ्लैट ख़रीदा हुआ है, और अब इस दिवाली में भी मिलने वाला था। मैंने सोचा चलो कुछ महीने वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो घर मिला नहीं है, तो देखिए शायद नए साल में मिलेगा। तो तब तक मतलब हमें यहीं पर रहना होगा, और क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवानी है हस्बैंड की, तो देखिए संभव हो सके तो हम इसी घर को फिर से रिपेयर कराएंगे, और जितना भी हो सके और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने कोना कोना साफ़ करने की कोशिश तो किया है, लेकिन बहुत से हैं, 4-4 अलमारी है, 3 बेड है, और बहुत से सामान हैं, फालतू चीज़ मेरा भी है और जॉइंट फैमिली का भी है। तो देखिए कितना हो सके कचरा निकालने की कोशिश करेंगे, और सीपेज हटाने की कोशिश करेंगे। आप लोग से भी कह रही हूँ कि ये सच में बहुत मायने रखता है। सीपेज का मैंने वीडियो भी दिखाया था, अगर रिपेयर वगैरह होगा तो मैं दिखाऊंगी कितना ज़्यादा सीपेज है। वो थोड़ा सा सीपेज वगैरह क्या मतलब दीमक होता है पूरा, जैसे पूरा अलमारी को खा जाता है, वैसे ही यहाँ दीवार को। और ऐसी ज़िंदगी में खासकर मैं नहीं समझते थे, मैं हस्बैंड को बोली फिर कि देखिए सीपेज में ज़्यादातर मुखिया का, घर के जो मुखिया होते हैं वही ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो हंसने लगे, मैं ये घर का मुखिया हूँ, तो मैं बोली देखिए आप तो हैं, लेकिन ये घर आपके पापा जी का है, तो उनकी भी तबीयत कई साल से ख़राब है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर सुंदर हो जाएगा तो मेरा अच्छा होगा। और ख़ासकर जब मैं देखिए अभी कितने लाखों रुपए अभी मैंने 2-3 महीने में खर्च कर दिए हैं सिर्फ शौक़ की चीज़ के लिए। तो मैं बोली देखिए ये भी सच में एक टोटका होता है, सीपेज नहीं होना चाहिए, और ख़र्चा मैं दूंगी, बस आप उसे लेबर को बुला के उसे ठीक करा लीजिए। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हम तुरंत वाइट वॉश ही कराएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा वाइट वॉश वगैरह में, सूखेगा, और तब तक इलाज स्टार्ट कर देंगे। तो बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अब जब पापा जी का नाम ली हूँ तो शायद मान गए हैं। तो अब देखिए छठ पूजा के बाद, हॉस्पिटल से पहले मैंने बोला कि आपका हॉस्पिटल मेन इलाज कराने से पहले ये सीपेज हटा लेंगे, और जो भी फालतू कचरे हैं वो कोशिश करेंगे हटाने की। तो ये सब तो मेरी तैयारी चल ही रही है, और साथ साथ में वीडियो है दिवाली का, क्योंकि दिवाली में तो देख ही रहे होंगे किस तरीके से पूजा करते हैं। सिंपल सोबर ही कर रही हूँ, क्योंकि है स्पेस है, लेकिन थोड़ा सा कमी है, फ्लैट के मुकाबले में कम है। लेकिन देखिए छोटा सा ही घर घर होता है, और अपना घर अपना होता है, तो
ऐसी बात नहीं है कि हाँ अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बेटी को वही बोल रही हूँ कि देखो नया सोसाइटी नया जगह होगा, अच्छा तो लगता है, लेकिन हम माँ बेटी को थोड़ा सा अकेले हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो सब कुछ लोग सीख लेता है, समझ लेता है, लेकिन थोड़ा सा अभी वेट करो, पहले पापा को ठीक हो जाने दो, फिर सोचेंगे। और ख़ासकर छोटी बेटी का भी एडमिशन भी नहीं करवाया है मेन स्कूल में, इसी वजह से रुक गई हूँ कि जहाँ पे एडमिशन होगा फिर वहीं पे शिफ्ट होंगे। तो अभी तो वो प्ले स्कूल ही जाएगी, उसमें मतलब फर्स्ट से पहले 2-3 साल आराम से अभी यहाँ पे पढ़ सकती है। और उसके बाद मैं बोली फिर तो इस बीच में अगर दूसरा घर मिल गया तो वहाँ भी जा सकते हैं, और नहीं तो मतलब नया भी ले सकते हैं। लेकिन मेन है तुम्हारे पापा, अगर वो जाने को ही तैयार नहीं है तो कैसे ज़बरदस्ती करें, यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इसी को घर दिल से अपनाओगे अच्छे से, वाइट वॉश तो 2-3 साल पहले हुआ ही था, और हो जाएगा, थोड़ा सा डेकोरेट कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि मतलब हम माँ बेटी के लिए क्या सही रहेगा। थोड़ा सा ओपन छत है लेकिन फिर भी सेफ़ है। और सबसे बड़ी फैमिली नीचे है तो एक बहुत सुकून मिलता है। और लोग जो सोसाइटी के हैं आसपास में हैं तो कई सालों से हम लोग को जानते हैं। तो देखिए हेल्प ऐसा नहीं होता कि डेली आपको कोई पैसा देगा या समय देगा या खाना पीना देगा, उसी को हेल्प कहते हैं। एक एहसास बहुत बड़ी चीज़ है कि भैया जब भी हमें कोई सुख या दुख होगा तो सब लोग मतलब तैयार रहेंगे, सब लोग सपोर्ट करेंगे, तो उसी को फैमिली या सोसाइटी कहते हैं, अपना उसी को कहते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत फील होता है कि अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो सुकून है, मतलब सपोर्ट मिलेगा। वैसे तो देखिए मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं कुछ परेशान थी, तो कई लोग बोले कि घर चेंज कर लो और नया सोसाइटी होगा, नए लोग होंगे तो एक नई ज़िंदगी होगी। ये मैं भी मानती हूँ, जिन लोगों की वजह से आप परेशान हो। और जैसे मैं काफ़ी बात उत करती थी, आना जाना करती थी, तो अचानक काम में बिजी के कारण सोचिए मैं अगर कैद हो गई थी, मतलब 2-4 साल से मैं बिल्कुल नहीं निकलती थी। तो सही बोलूँ, आप अगर कैद होंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैद से बाहर आप ही को आना पड़ेगा। और लोगों को अगर गलतफ़हमी हो गई है, मतलब मैं ये नहीं कि गलतफ़हमी लोग डाल देते हैं, कई बार क्या होता है आप बोलते हैं आम और लोग समझ लेते हैं इमली, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपका नेचर है कि मतलब सबसे मिलजुल के रहें, सबसे बातें करें, तो फिर पहल भी आप ही को करना होगा। अगर गलतफ़हमी हो गया है तो वो सब भी आप ही को दूर करना होगा। तो देखिए मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अभी तक मैं जो भी लोगों से मुझे परेशानी थी तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि सब गलतफ़हमी दूर हो जाए। और मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही अगर रिश्ता रहे जिससे कि मैं रिलैक्स रहूँ, हस्बैंड रिलैक्स रहें, क्योंकि एक दिन का ज़िंदगी नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब बिजी हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी रहें, तो और क्या चाहिए। तो बस मैं वही कोशिश में लगी हूँ कि मेन जो मेरी परेशानी थी कि मेरी बेटी को प्यार मिले। मेरा क्या है, देखिए मैं पहले भी जॉब करती थी तो उतना टाइम नहीं मिलता था, इलाज वगैरह में बिजी थी, नहीं टाइम मिलता था, और अभी भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ बच्चे को देखिए सबका जितना प्यार मिले उतना अच्छा है, तो वो सारा कुछ मिल रहा है। तो मुझे और मतलब एक अजीब सी जो एक सुकून बोलेंगे। हाँ हस्बैंड को लेके टेंशन है, लेकिन बेटी लोग के लिए मैं थोड़ी सी अब निश्चिंत हो गई हूँ कि कल को अगर मैं हॉस्पिटल में बिजी रही, कुछ भी रहा, तो दोनों बेटी आराम से यहाँ रह लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है कि मदद करेंगे। बाकी तो देखिए भगवान की मर्ज़ी है। और बहुत ही अच्छा लगा, सबसे मिली और अच्छे से पूजा हुआ। और पापा
पैसे दे रहे हैं दोनों बच्चे लोग को और लक्ष्मी माँ को। मैंने वही बोला कि थोड़ा सा पूजा पाठ पे विश्वास करते हैं हस्बैंड, लेकिन इतना भी नहीं करते हैं। और मैंने तो कई लोगों को देखा है भाई, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है। और एहसास दिलाती हूँ, सच में बेटी लक्ष्मी होती है। आप लोग भी सच में मानिए, मतलब ये फॉर्मेलिटी वाला नहीं है, ये सोशल मीडिया अपने फ़ायदे के लिए एक लेडीज़ नहीं बोलती है। लक्ष्मी सच में माँ जो होती हैं, रियल में जो आपके माँ हैं वो भी लक्ष्मी होती हैं। उसके बाद जब आपकी बीवी आती हैं वो भी लक्ष्मी होती है, आपकी बेटी आती है वो भी लक्ष्मी होती है, आपकी बहन जो घर में पहले से है वो भी लक्ष्मी होती है, आपके घर में जो भाई के बीवी आते हैं, बच्चे बेटी आते हैं, सब के सब लक्ष्मी होते हैं। सबको कदर कीजिए। एक सिंपल सा फार्मूला है, मैंने आजमाया हुआ है। मैं आसपास में हर जगह देखती हूँ कि जो लोग भी भले कम कमाते हैं, लेकिन जो लेडीज़ को इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उनके घर की तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। मतलब सच में बेटियां भाग लेके आती हैं, बस थोड़ा सा बेटी को, माँ को, बहन को और वाइफ को, और घर में जो भी आस पड़ोस जहाँ भी लेडीज़ हों, उन सब की बस थोड़ा सा इज्जत कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसे से ही लेनी देनी कीजिए, लेकिन एक जो बोली से जो मान सम्मान होता है वो ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा गुस्से में कंट्रोल कीजिए और बहुत बहुत तरक्की होगा। मैं कई लोगों का एग्जाम्पल देख रही हूँ जो वाइफ को, बेटी को, माँ को, सबको सच में इज्जत से पेश आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। उनका मतलब सच में किस्मत चमकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी लगता था या लगता है कि ये अपने मान सम्मान के लिए या मेरी मम्मी के मान सम्मान के लिए ऐसा हमेशा बोलती रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि मतलब सच में बहुत फ़ायदा होता है। मैं कहती हूँ कि देखिए, काम काम के लिए परेशान है, सही बोलूँ तो काम चोर भी नहीं है, काम काम के लिए परेशान तो हैं। और लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और गलती तो देखिए हुआ है, मेरे हस्बैंड से भी हुआ है। वो मौका मिलेगा तो मैं धीरे धीरे लाऊंगी। आज तो दिवाली का वीडियो है, हर इंसान से होता है, लेकिन गलती को सुधारना चाहिए। और आजकल ना सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है इंसान का गुस्सा। जो इंसान वो उस चीज़ पे काबू कर लिया और कंट्रोल कर लिया ना, तो देखिए सही बोलूँ, हर दिन दिवाली होती है, हर दिन होली होती है। फैमिली के साथ आप मनाइए, ठीक से रहिए, तो वही होली है, वही दिवाली है। ऐसा नहीं है कि साल में एक दिन आप दिया जला लेंगे तो ही खुशियाँ मिलेगी। अगर घर परिवार में सुख है, शांति है, तो सही बोलूँ डेली ही डेली लगता है कि हमारे घर में मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, शांति ही है। तो वो चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों खर्च करके ही मतलब दिवाली मनाएं, या मतलब हज़ारों जो भी खर्चा, महंगा से महंगा सामान लाएं, शॉपिंग करें हर चीज़ का। मुझे घर बताइएगा मेरा घर कैसे लगा, और यहाँ रहने में यहाँ रहना चाहिए या नहीं। ये है कि थोड़ा बहुत तबीयत के हिसाब से और बिज़नेस के हिसाब से ज़रूरी है रिपेयर करना। तो वो तो देखिए, अब कुछ भी हो जाए वो तो मैं रिपेयर करवा के ही रहूँगी। लेकिन फिर भी बताइएगा कि कैसा लगा मेरा घर, और यहाँ रहना सही है या नहीं है। क्योंकि देखिए, ये मैं मानती हूँ कि अगर पैसे होते हैं तो जितना अच्छे से रह सकते हैं तो रहना चाहिए। लेकिन सही बोलूँ, मैं यहाँ रह के एक पति का जिम्मेवारी निभा रही हूँ, और उनका जो भी जिम्मेवारी है वो मेरे सर पे आ गया है। तो वो जो भी खर्चे हैं वो सारा लगभग मुझे उठाना पड़ता है। वो करते हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन एक जो समझ रहे हैं ना, एक मिडिल क्लास के घर के खर्चे कितने होते हैं, तो उसके लिए मतलब उनको बहुत कम पड़ता है, तो मुझे करना पड़ता है। और
मेरा जो शौक़ था सेविंग, मैं अपनी खुद की इनकम को सेविंग करूं। अभी देखिए मैं गुल्लक में डलवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अभी डलवा रही हूँ, क्योंकि मेरा अगले साल 1 साल बाद 25वीं सालगिरह होगा। और ऐसा तो है नहीं कि अपने लिए ख़रीदेंगे, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, औरों के लिए भी। मम्मी का भी 50वां सालगिरह है, तो मतलब वो सब तो ज़्यादा महंगा खर्चा तो मान लीजिए वो दूसरी बात है। लेकिन ये जो कपड़े उपड़े के जो शॉपिंग होती है, तो इस गुल्लक में ना काफ़ी सेविंग हो जाता है। दिवाली से दिवाली स्टार्ट करते हैं और दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। तो ये सब आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जब भी सैलरी आए तो आप इसे इसमें डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और क्या है, पूजा पाठ सब अच्छे से हो गया, सबसे मिल ली, जिनसे जिनसे भी मैं बात करना चाहती थी और मेरा दम घुटता था कि क्यों नहीं बात हो रही है, बात क्या है, क्यों सब एक दूसरे से गलतफहमी में डाल के बात नहीं करते हैं। तो सही बोलूँ, इस दिवाली में मैंने पहले भी बोला, त्यौहार इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे की गलती को माफ़ कर दीजिए। होता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, हम इंसान हैं। देखिए, इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? अगर हमारे से गलती नहीं होगी तो हम भगवान ही होते। तो जब हम अपने आप को माफ़ करते हैं तो औरों को भी माफ़ कर देना चाहिए। और ये मैं और बेटी दोनों मिलके खाना बना रहे हैं और काफ़ी कुछ मैं अब बेटी से बात कर लेती हूँ। जैसे पहले मैं देवरानी से करती थी, बहन से करती थी, अब बारी आ गई है मैं अपनी बड़ी बेटी से बात करती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने बताया कि देखो आज मैं 2 ढाई साल से देवरानी से बात नहीं होती थी, बेटी की चाची लोग से। तो कई लोग बोले थे कि आप मर भी जाओगे या आपके हस्बैंड को कुछ हो भी जाएगा तो भी वो आपका शक्ल नहीं देखेगी। तो काफ़ी मुझे बुरा लगा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी नफ़रत है। फिर भी मैंने सोचा कोई नहीं, मैं अपने हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए सबसे ही आशीर्वाद लेती हूँ, सबसे ही बात करती हूँ। और अगर कुछ गलतफ़हमी होगा तो भले ही मैं बरी हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, भले मैं बरी हूँ, लेकिन अगर आप रिश्ता को निभाने के लिए अगर आप झुक जाते हैं, बात कर लेते हैं, तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और ये मेरी सोच शुरू से ही थी और इसी सोच के कारण देखिए इतने साल हमारा फैमिली चला। और दोनों माँ बेटी मिलके खाना बनाए, खा रहे हैं। पहले देखिए यही चीज़ को हम देवरानी लोग मिलके मतलब करते थे। मैं सब्जी उब्जी चावल वगैरह बनाती थी, पूरी नहीं बनाती थी, पूरी देवरानी ही हमेशा बनाती थी। सास और वो दोनों मिलके वही लोग मुझे हम लोग को देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि बेटी भी बनाई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिवाली मने।